हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक बाय आयुष सर में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए चैनल पर अपने क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट, टॉपिक और जो उनके कंसेप्ट होते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर वीडियो प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 3F। एक्सरसाइज 3F आपके रिलेटेड है चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। और ये एक्सरसाइज डेसिमल और स्क्वायर रूट होने की वजह से थोड़ी हार्ड बैठती है। हार्ड बैठने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं। लेकिन स्किप करने जैसा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 3E कर ली है उसके लिए 3F करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन असली फियर क्या है, जो फियर है इस एक्सरसाइज को लेके, वो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस एक्सरसाइज को करते हुए जो इसमें डेसिमल लगा हुआ है, उस डेसिमल की वजह से आप इस एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं। तो आज मैं आप सबको जब ये एक्सरसाइज कराऊंगा तो डेसिमल को इग्नोर करेंगे हम। किस हद तक इग्नोर करेंगे और कहाँ उसका यूज होगा, कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, वो सारा डिस्कशन मैं आज आपकी इस वीडियो में कराऊंगा। मेरी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आपको 12 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। जो पेयर ऑफ नंबर क्वेश्चन है, जैसे एक तरह के दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से मैं आपका एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आपके सामने, आपके साथ यहाँ पर वीडियो में। और उसके जो पेयर क्वेश्चन होगा वो दूसरा पार्ट आप अपने होमवर्क में सोल्व करेंगे। जब आप उसे सोल्व करें तो उसका आंसर जो कुछ भी आए सोल्व करके अपने रफ रजिस्टर में या फिर जो आपकी फेयर नोटबुक है या फिर जैसा भी आपको मन करे, जिस भी चीज में आपको सोल्व करने का मन करे, आप उसमें सोल्व करके मुझे या तो चैट में आंसर सेंड करें या फिर सबके पास, जितने भी मेरे रिलेटिव स्टूडेंट हैं सबके पास मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, आप मुझे उस पर शेयर कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक आप अपनी उस प्रॉब्लम, उस हेजिटेशन को सॉल्व करेंगे। ये मत सोचिए कि कोई नहीं, एक ही क्वेश्चन तो है, आज नहीं तो कल हो जाएगा या बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख रखा है। क्वेश्चन 1 आपको लेफ्ट साइड में क्लास 8 के नीचे लिख रहा होगा √1.69। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब आप इस एक्सरसाइज का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीटली बिल्कुल एक नॉर्मल पोजीशन में शो करें। नॉर्मल पोजीशन मतलब जो इसका डेसिमल वर्जन है इसको हटा दें, तो आपके पास जो नंबर बनता है वो 169 बनता है। डेसिमल की जितनी भी डिस्कशन होगी हम सबको बाद में करते हैं। 169 के लिए हम स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड करते हैं। आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करें, जो आपका चैप्टर है वो उसका नाम है स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जब आप RS अग्रवाल पढ़ेंगे तो आपको ये नाम मिलेगा और जब आप RD शर्मा पढ़ेंगे तो उसमें नाम मिलेगा आपको स्क्वायर रूट। तो 169 के लिए जैसे हमारा चैप्टर है स्क्वायर, तो हमें इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है। अगर आपने इस वर्ड को अच्छे से समझ लिया, इसका बेस क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है, अगर आपने वो चीज अच्छे से समझ ली तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंगल डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं एक्सेप्ट जीरो इंक्लूड नहीं करनी है, 1 से लेकर 9 तक के आपको सारे नंबर के स्क्वायर निकालने। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 9 या 81। स्क्वायर निकालने का मैं आपको तरीका बता दूं कैसे निकालता हूं मैं। 1 into 1 मतलब इस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 into 4, यहाँ पर 2 है तो 2 into 2, जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 into 7। इसी तरह से करके हम सारे नंबर के अपने स्क्वायर निकाल लेते हैं। याद रहे, सिंगल डिजिट के सारे नंबर लेने हैं, डबल डिजिट का कोई भी मत लेना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिंगल डिजिट के ही सारे नंबर आपके यूज होते हैं। अच्छा जी, अब बात स्क्वायर की होती है तो स्क्वायर में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो बेस होती है, यानी कि स्क्वायर की जो पहचान होती है वो 2 से होती है। जैसे सपोज दैट x है तो इसकी जो पावर है, तो ये जो पावर होती है ये चीज हमें किस चीज को डिनोट करती है, ये हमारे स्क्वायर को डिनोट करती है। सपोज दैट हम यहाँ पर x स्क्वायर लिखते हैं तो ये चीज क्या होती है, ये स्क्वायर है। सपोज दैट यहाँ y स्क्वायर लिखते हैं तो ये चीज क्या है, ये स्क्वायर है। जब इसकी पावर 2 होती है तब हम इस वर्ड को क्या यूज करते हैं, स्क्वायर यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग है आपकी, जब आप अपना क्वेश्चन करें तो स्क्वायर को उसके बेस के अकॉर्डिंग करें। बेस का मतलब है 2, तो आप यहाँ पर दो चीजों के पेयर बनाएं।
जब आप पेयर बनाएंगे तो याद रखना पेयर बनेंगे आपके राइट टू लेफ्ट। रफ रजिस्टर, फेयर रजिस्टर, पेन और बुक, चार चीज आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो समझनी है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, एक्सरसाइज 3F, अगर आज आपको ये है कि आज के बाद मुझे एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी है, केवल आज मैं सॉल्व करूंगा, तो आपके हाथ में पेन होना जरूर चाहिए, आपके हाथ में रजिस्टर जरूर होना चाहिए, ताकि जो जो बातें मैं हैंड टू हैंड आपको लिखवा रहा हूं, जैसे पेयर वर्ड हो गया, स्क्वायर वर्ड हो गया, बेस वर्ड हो गया, ये हम क्यों बोलते हैं, इनका यूज कहाँ होता है, तो अगर ये बातें आप अपने लिए एक नोटिस पॉइंट पर अगर आप बार बार लिखते रहेंगे ना, तो उस चीज की आपको हैबिट पड़ेगी। अगर आपको एक बार हैबिट पड़ गई तो मैं नहीं मानता एक्सरसाइज 3F आज के बाद आपसे कोई क्वेश्चन डरेगा। किसी चीज के लिए आपको किसी बात के लिए कोई प्रॉब्लम होगी, हर क्वेश्चन के ऊपर अपनी कमांड बनाओ, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक टेक्निक यूज करो। मैंने जब मैथ सीखी थी तो मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं थी जिस चीज को मैंने खा के मैथ सीख ली। हमारे भी टीचर्स ने हमें प्रैक्टिस कराई थी, सेम एज मैं आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूं। जब भी मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूं तो हमेशा यही बात कहता हूं कि सारे सब्जेक्ट एक तरफ है, आप उनमें याद करके काम चला सकते हो, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना करा उतना कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम यहाँ पर इस चीज का पेयर बना लेते हैं और पेयर बनाएंगे हम राइट टू लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट केवल 3 थी, तो 3 में से दो चीजों का पेयर तो अलग बन गया और सिंगल डिजिट हमारी रह गई। अब सिंगल को सिंगल छोड़ देते हैं, सिंगल का हमारे पास कोई काउंसिलेशन सॉल्यूशन नहीं है। सिंगल के लिए अब हम यहाँ पर टेबल अप्लाई करते हैं। अब आप एक बात बताएं, 1 के लिए हम इस लाइन में टेबल देखते हैं, इस 1 के लिए तो टेबल केवल 1 चल सकता है, और 1 का टेबल कौन चलाएगा, मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो तो आपको इस लाइन में देखना है, नंबर तो आपको इसमें देखना है, और टेबल आप इसका चलाएंगे। याद रखना, नंबर जो क्वेश्चन में होगा वो तो देखना है सेकंड वाली लाइन में, टेबल जो चलाएंगे वो चलाएंगे पहले वाली लाइन का। तो 1 के लिए किसका टेबल चलेगा, 1 का, तो 1 1 जा 1, ये एक 1 हम यहां पर डबल बार लिखते हैं, इसे हम या तो एक्स्ट्रा नंबर बोलते हैं या फिर फ्री रिमार्क बोलते हैं। तो जब हमने यहाँ डबल लिख लिया, 1 में से 1 गई 0, लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो एक्सेप्ट कर दो। 69 हम यहाँ दोबारा उतार लेते हैं, और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जो कुछ है इनको प्लस कर लेते हैं, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये 2 हो जाएगी। पहले ये चीज कंसेप्ट क्लियर करो, ये बात आपको समझ में आ गई क्या, कि जब हमें यहाँ पर 1 दिया गया था तो 1 के लिए हमने सबसे पहले अपने टेबल में या तो 1 या फिर 1 से कम, 1 से ज्यादा तो हम कभी भी नहीं ले सकते जब हम छोटी क्लास में डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 के लिए टेबल सेलेक्ट किया, 1 के लिए मुझे 1 परफेक्ट मिल गया। अब 1 के लिए जो टेबल नंबर होगा, हमारा टेबल वाली लाइन कौन सी है, 1 वाली, तो मैंने यहाँ पर 1 1 जा 1 चलाया, और ये 1 एक्स्ट्रा, इसको अभी इंक्लूड मत करना। तो जैसे आपने यहाँ पर 1 1 जा 1 चलाया, माइनस करने के बाद यहाँ 0 लगा लो, चलो अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर नीचे उतार लिया, इन दोनों इस बॉक्स के अंदर जो कुछ होगा उसे प्लस करके बाहर ले आए। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब उसके बाद जैसे हमारे पास 2 आ गया, अब 2 के साथ में हम क्या लें जिसमें उसी की मल्टीप्लाई करके 69 आ जाए। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं 2 के साथ 7 लेता हूं तो मुझे 7 में मल्टीप्लाई करनी है, मैं 2 के साथ 6 लेता हूं तो मुझे 6 में मल्टीप्लाई करनी है, मैं 2 के साथ 3 लेता हूं तो मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी है। दोबारा समझो कि जो नंबर साइड में है 2, उसको तो साइड में रखना ही पड़ेगा, लेकिन बराबर में जो हम नंबर यहां लेंगे, हमें यहां पर वो नंबर लेना है जिसमें उसी की मल्टीप्लाई करके, जिसमें उसी की मल्टीप्लाई करके या तो 69 आए या फिर 69 से कम आए। यहां पर देखो लास्ट में 9 आ रहा है। एक छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूं, जब कभी भी आप लास्ट वाला पेयर उतारो तो लास्ट पेयर को उतारते समय लास्ट में क्या नंबर है, यहाँ 9 है, आप 9 चेक कर लो कहां आ रहा है। 9 आ रहा है, एक तो 7 के उसमें आ रहा है, एक 3 के उसमें आ रहा है, तो बस 2 नंबर ट्राई करो, 7 वाला और 3 वाला, इसको कट कर दो। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, ये तो 189 ज्यादा हो गया, तो ये हो गया आउट। उसके बाद इसको ट्राई करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैच हुआ। तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, एक 3 यहाँ आएगा और एक 3 यहाँ आएगा, तो यहाँ पर ये 23 3 जा 69 मेरा फुल्ली कट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब जब मैं इसका आंसर यहाँ पर 13 लिखूंगा, देखो ये सॉल्यूशन में अगले क्वेश्चन से थोड़ा सा नीचे की तरफ कराऊंगा, ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के आगे मैंने उसका आंसर लिखा। अब बात ये आती है कि इस डेसिमल का क्या करना है। क्वेश्चन था, सॉल्यूशन कर दिया, ये चीज समझ लिए, टेबल समझ लिए, नंबर समझ लिए, डिपेंड। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कंसेप्ट टॉपिक है वो है डेसिमल। अब डेसिमल का क्या करना है, डेसिमल को अगर आप और थोड़ा सा एल्गोरिथम में समझोगे, अगर डेसिमल को आप एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो बहुत बड़ी थ्योरी बैठती है।
मैं एक सिंपल से ट्रिक बताता हूं आपको। लास्ट में यहां पर कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने नंबर हैं, आप कहेंगे सर 2 नंबर हैं। अब जब 2 नंबर हैं तो 2 का हाफ कर दो, 2 का हाफ कर दोगे तो क्या निकल के आएगा 1। ये आपका आंसर आ गया 1.3। समझ में आ गया भाई क्वेश्चन सबको। केवल और केवल जो आप बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है केवल इस चीज से रिलेटेड कि जो हमारा डेसिमल पोर्शन है, जो हमारा डेसिमल है वो हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। अगर आपको डेसिमल समझ में आ गया, आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जो हमारा डेसिमल के बाद वाला वर्ग है, डेसिमल के बाद वर्ग क्या है, यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के हिसाब से हम यहाँ पर कितने डिजिट में पॉइंट लगाएंगे, 1 पे। मतलब अगर यहाँ पर 4 डिजिट होती तो उसका आधा कर दो तो 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 डिजिट है तो उसका आधा कर दो तो यहाँ पर 3 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। जितने भी पॉइंट के बाद नंबर है उनको काउंट करके उनका आधा कर दो। आधा करने के बाद बस आपको उस नंबर में उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। केवल और केवल आपकी इस एक्सरसाइज में यही कंसेप्ट है, इसके अलावा आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं है। साथ के साथ जब आप क्वेश्चन करें, मैं आपको बीच में फिर दोबारा याद दिला दूं, रजिस्टर पेन साथ लेके बैठे, क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करोगे, टेबल मेरे साथ लिखोगे, पॉइंट जो जो मैं बता रहा हूँ, डेसिमल है, पेयर है, बेस है, जो जो आप मेरे साथ लिखते रहोगे आपको हैबिट पड़ जाएगी, मेरी तरह बोर्ड सड़ाने की हैबिट पड़ जाएगी। अगर आपको अपना रजिस्टर सड़ाने की हैबिट पड़ गई, आपको बार बार छोटी छोटी बातें लिखने की हैबिट पड़ गई, मैं ये कह रहा हूँ ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके इतने काम आएंगे कि आपको खुद भी रियलाइज होगा कि एक दिन आपका ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर इतना अच्छी तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आप केवल इसके नाम से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपका डेडिकेट होना, आपका समर्पित होना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 1.3 आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अगर उतारना चाहो तो उतार लो। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन 2 है आपका 33.64। 33.64 को निकालने के लिए हम सेम मेथड का यूज करेंगे। सेम मेथड बोलने का मतलब ये है, सबसे पहले तो हम उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। फॉर्मेट तैयार करने के लिए 3 3 6 4 मैंने अब की बार भी हर बार की तरह पॉइंट को रिमूव किया, क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे लिखा ताकि मैं आपको अगली बार की तरह चीज समझा सकूं। उसके बाद स्क्वायर का मतलब था, यहाँ पर बेस का मतलब 2 था, तो मैं यहाँ पर दो चीजों के पेयर बनाऊंगा। पेयर बनाने का तरीका था पहले लास्ट के 2 फिर शुरू के 2। अगर लास्ट के 2 बनाते हुए पहला नंबर अकेला रह गया, सिंगल रह गया, तो उसको सिंगल छोड़ देना है, लेकिन लास्ट की साइड से पेयर पूरे करते हुए आने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नंबर क्या चेक करना है, 33 चेक करना है। चलो अब नंबर यहाँ चेक करते हैं स्टूडेंट। तो इस वाली लाइन में या तो आप मुझे 33 बताओ या फिर 33 से कम क्या आता है आप वो बताओ। मेरे हिसाब से 33 से कम क्या आता है, 25 आता है, क्योंकि 36 इससे ज्यादा है और ज्यादा तो हमें किसी भी हाल में नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 25 के लिए ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 5 जा 25 और 33 में से 25 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। इसके जैसा एक नंबर फ्री का 5 और 5 प्लस करे 10 और नेक्स्ट पेयर हमने यहाँ पर नीचे उतार लिया। देखो एक बात आपको और बता दूं बीच में, इसी वीडियो के बीच में, मैं कभी भी जब भी वीडियो बनाता हूं तो ये सोच के नहीं बनाता कि जो मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द हैं किसी स्टूडेंट को समझ में आए या फिर ना आए या फिर किस तरह से बोले। मेरी एक बोलने की हैबिट है। बोलने की हैबिट का मतलब ये है, मैं हमेशा वो भाषा यूज करता हूँ, हमेशा बोलने का वो तरीका यूज करता हूँ जो एक सामान्य बच्चा भी समझ सके। जो अधिकतर मैं वीडियोस देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूँ, मैं बहुत सारी वीडियोस देखता रहता हूँ जो अच्छे स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं। वो स्टैंडर्ड में सिर्फ पढ़ाते हैं और आप रियल मानो कि वो उस स्टैंडर्ड को केवल उसी स्टैंडर्ड का बच्चा देख सकता है। सपोज दैट एक इंग्लिश स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड का एक स्टूडेंट है, आईसीएसई बोर्ड का एक स्टूडेंट है जो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करता है और उनके जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। तो आप यकीन मानो कि इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने वाले टीचर की लैंग्वेज को इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने वाला स्टूडेंट ही समझ सकता है। मैं आप हम नहीं समझ पाएंगे। हमें तो हमारी वही लैंग्वेज समझ में आएगी कि 33 के ऊपर डैश आया क्यों। अब वो तो बोलते हैं व्हाई इज द प्लेस ऑन द बेस ऑफ 33। अब ये तो बात ठीक है, उनके साथ समझ में आ गई, लेकिन हमें समझ में क्या आया, हमें समझ में ये आया कि हमें यहाँ पर 4 डिजिट के दो चीजों के पेयर बनाने हैं। हमारे लिए तो 33 के ऊपर पेयर इसलिए आया, डैश इसलिए आया
क्योंकि हमारा वहां दो चीज का ग्रुप बन गया। तो जो लैंग्वेज आप अपने लिए प्रीफर मानते हो, जो लैंग्वेज आप अपने लिए बेहतर मानते हो, मैं उससे अच्छी लैंग्वेज स्टूडेंट लाइफ के लिए कुछ भी नहीं मानता। इसलिए आप कभी भी जब पढ़ाई करो, मैं आपको हमेशा एक चीज की सलाह दूंगा, जब भी आप कभी पढ़ाई करो तो हमेशा अपने टीचर के साथ फॉर्मल लैंग्वेज यूज करो। फॉर्मल का मतलब जिस भाषा के साथ आप अच्छे से अपने टीचर के साथ कम्युनिकेबल हो सको। केवल दूसरे को शो ऑफ करने के लिए, दूसरे पर इंपैक्ट डालने के लिए, दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए कभी भी वो लैंग्वेज यूज मत करो जो आपसे नहीं आती। क्या होगा, एक छोटी सी कहावत है कि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। आपने बोलनी तो शुरू कर दी, पता लगा हमारे से वो आती है नहीं और हम हो गए उसमें 0/लड्डू, तो वहां हो जाएगी उसमें दिक्कत। तो इसलिए हमेशा बहुत कॉमन सेंसफुल लैंग्वेज यूज करा करो। जितना हो सकता है हमेशा अपनी मदर टंग का यूज करो। मदर टंग मतलब हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश लैंग्वेज बुरी है, लेकिन मैं हिंदी से बेस्ट नहीं मानता। मैं आज भी अगर कभी अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ, अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो हमेशा उस लैंग्वेज में बात करता हूँ जिस भाषा को मेरे बच्चे, जो मेरे सामने बैठे हुए भी स्टूडेंट हैं, वो समझे। क्या फायदा होगा कि मैं इंग्लिश में बोलकर चला गया और उनकी समझ में एक वर्ड भी ना आया, तो मेरा तो बोलना बेकार हो गया। तो मैं क्या करूंगा ऐसे बोल के। तो स्टूडेंट्स हमेशा वो लैंग्वेज यूज करा करो जो आपको बोलने में अच्छी लगे, जो आपको समझने में अच्छी लगे। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर 33 में से 25 माइनस की 8 किया, 64 मैंने यहाँ पर नीचे पेयर उतार दिया। लास्ट में मेरे पास बचता है 10। लास्ट पेयर उतर चुका है 64 और लास्ट में मुझे 4 चाहिए। अब देखो 4 के लिए एक 4 यहाँ है और एक 4 यहाँ है, यानी कि या तो 2 पर चलेगा या फिर 8 पर चलेगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर ट्राई करूंगा। मैंने ये कहा था जो 10 है वो तो क्वेश्चन का है, मुझे उसमें उसी की मल्टीप्लाई करनी है, तो साथ वाला नंबर 2 बार लेना है। तो या तो 2 को 2 बार लेंगे या फिर यहाँ पर 8 आएगा। उसके अलावा लास्ट में 4 किसी में नहीं आता, और अगर 4 किसी में नहीं आता तो वो नंबर भी ट्राई नहीं होगा। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 और 2 1 जा 2। ये तो नंबर इससे बहुत छोटा रहेगा। 8 8 जा 64, 6 कैरी में 8 0 0 और 6 6 और 8 1 जा 8। तो यहाँ पर 864 आपका मैच हुआ। 8 8 जा 864, यहाँ पर ये कंप्लीट कट और यहाँ पर 8x फ्री का आएगा। अब आंसर आ गया हमारा 58। मैंने आपको एक बात समझाई थी क्वेश्चन 1 में, जितने डिजिट पॉइंट के बाद होती हैं उसका हाफ कर दो। अब यहाँ पर ये जो डेसिमल है इसके बाद मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2 है। तो 2 का हाफ करेंगे, बचा 1, तो हम यहाँ पर एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे। तो 5.8 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आप सभी को? अच्छे से एक बार इसको देख लो, समझ लो कैसे करना है, और उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना चाहते हो उतार लो। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूँ। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक चीज फिर दोबारा से ध्यान से समझनी है। अब आपके जो अपकमिंग क्वेश्चन होंगे, अपकमिंग का मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए, हमें 12 तक जाना है, तो हम इन्हें स्पीडली समझेंगे। स्पीडली करने का मतलब ये है, अगर हम इतने स्लो में पढ़ेंगे जितने हम अब तक पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्वेश्चन को समझ गए, कहाँ पर कैसे नंबर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम रेल बना दें अपनी, लेकिन ऐसा करें जो थोड़ा सा हमें लगे कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो आप समझना क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन एक ही बार में कराऊंगा, इस बार बीच में रुकूंगा नहीं। जैसे मैंने अपना क्वेश्चन का जो नंबर है वो लिख दिया। अब यहाँ पर हमें दो चीजों के पेयर बनाने हैं। ये नंबर है या सिंगल, सिंगल को सिंगल छोड़ देते हैं। हमें 1 के लिए टेबल चाहिए, तो 1 के लिए 1 नंबर के लिए जो हमारा टेबल होगा वो 1 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 1 जा 1 लिखते हैं। एक 1 एक्स्ट्रा आएगा, इन दोनों को तो प्लस करके 1 और 1 यहाँ 2 आ जाएगा। 1 में से 1 गई 0। नेक्स्ट पेयर हम यहाँ उतार लेते हैं 56। एक ही पेयर उतारना है, एक से ज्यादा पेयर मत उतारना। 1 और 1 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ पर 2 के साथ इसके बराबर में क्या नंबर अप्लाई करें जिसमें उसी की मल्टीप्लाई करके या तो 56 आए या फिर 56 से कम आए। तो जैसे मैं यहाँ पर एक बार 3 ट्राई कर लेता हूँ, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो ये तो 56 से ज्यादा हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मेरा यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 3 थे, तो यहाँ पर 2 2 कर लेता हूँ। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, एक 2 लिखूंगा और एक 2 यहाँ लिखूंगा, और 22 जा कितना होगा मेरा यहाँ पर 44 होगा। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 5 में से 4 गए 1, उसके बाद 22 में 2 प्लस करे 24। ये पहला क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें हम अपनी थर्ड डिजिट अप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखना, जो भी इस बॉक्स के अंदर है आपको प्लस करके बाहर लाना है।
1 और 1 था तो मैंने 2 लिख दिया, 22 प्लस 2 था तो मैंने 24 लिख दिया। अब यहाँ पर जो हमारा नंबर है 25, ये हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। जब हम इसे नोट डाउन कर लेंगे, अब हमें यहाँ पर 2 4 के साथ एक ऐसा नंबर अप्लाई करना है जिसमें उसी की मल्टीप्लाई करके 1225 आ जाए। पहली पहचान, हमारा लास्ट पेयर उतर गया, एग्री हो मेरी बात से। दूसरी पहचान, लास्ट में हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, 5 की रिक्वायरमेंट है। आप अपने नंबर में चेक कर लो 5 लास्ट में कहाँ आ रहा है, 5 लास्ट में केवल इसके पास आता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका 5 नंबर की अप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, और सॉरी 2 आएगा, 5 2 जा 10 और 2 12। देखो ध्यान से चेक करो, 1 2 2 5 आपका मैच हो गया। तो हम यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, तीनों जगह 5 अप्लाई करेंगे और 1 2 2 5 लिखकर अपने क्वेश्चन को तो करते हैं कंप्लीट। उसके बाद जो हमारा आंसर है हम वो लिखते हैं 1 2 5। अब दोबारा से मैं आपको एक बात समझा दूं, पॉइंट लगाने के लिए सबसे अच्छी चीज मैंने आपको सिखाई थी, जितने नंबर हमारे डेसिमल के बाद होते हैं उसका हाफ कर दो। डेसिमल के बाद यहाँ पर मुझे कितने नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं, तो 2 का हाफ करेंगे 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5। उम्मीद है स्टूडेंट्स अब आपको ये चीज, ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम अपने क्वेश्चन को स्क्वायर रूट के मेथड से करते कैसे हैं। स्क्वायर रूट मेथड में अगर कभी डेसिमल आए तो डेसिमल लगाते कैसे हैं। जिस बच्चे ने 3F की मेरी ये वीडियो देख ली उसकी एक्सरसाइज 3E ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। शर्त एक है एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, उस बच्चे के अंदर डेडिकेशन लेवल मुझे 100% चाहिए। 100% का मतलब ये समझो कि जब आप पढ़ाई करो तो सिर्फ आप पढ़ाई करो, ये ना हो कि हाँ पढ़ाई भी कर रहे हो और आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कर रहे हो। 1 घंटा 50 मिनट 40 मिनट जितने भी टाइम की आज की मेरी वीडियो बनेगी मुझे पता नहीं है, मेरी उम्मीद लेंथी लग रही है मुझे मेरी वीडियो, तो जितने की भी बनती है मैं इस चीज के लिए कोई कमेंटेड नहीं हूँ कि मेरी वीडियो इतने की बने, लेकिन वीडियो ऐसी बनाऊंगा अगर एक बार किसी बच्चे ने देख ली तो 3F वो जिंदगी में दोबारा नहीं भूलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट कर लो। फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं 6 पर इसलिए आया हूं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने आपके लिए छोड़े हैं, वो क्वेश्चन 3 की तरह सेम है। अगर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप सोल्व करेंगे। आपके सोल्व करने के बाद जो भी उसका सोल्यूशन होगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, आप मेरे पास शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वे मैं सब आपके क्लियर करूंगा। उम्मीद आपसे इतनी ज्यादा है मुझे कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, एक तो पेयर बनाने का, दूसरा 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर नंबर अपने पास अपनी कॉपी पे अपनी शीट पर आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, और तीसरी बात है जब आप टेबल चलाएं तो नंबर का ध्यान रखें, टेबल का ध्यान ना रखें। अपने क्वेश्चन में जो नंबर है, नंबर की लाइन में नंबर देखें, उसके बाद उसका टेबल चलाएं। आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम जो अपने क्वेश्चन में नंबर ढूंढते हैं वो इस लाइन में ढूंढना है या फिर इस लाइन में ढूंढना है। मैं प्रीफर इसीलिए करता हूँ हर चीज को बोर्ड पर लिखना, हर चीज को रफली इस तरीके से लिख लिख कर शो कराना, ताकि बच्चों को हैबिट पड़े। अब यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, 2 2 और 2 2 चीजों के हमने पेयर बना दिए। पेयर बनने के बाद ये 6 डिजिट का क्वेश्चन आया आपका पहला। अब यहाँ पर हमें 10 के लिए करना है नंबर सर्च, 10 नंबर। तो नंबर 10 के लिए ये सही है, 16 तो ज्यादा हो गया, तो 9 के लिए क्या नंबर ट्राई होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 3 जा 9 चलाते हैं, कर दिया। एक नंबर यहाँ पर फ्री का होगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। उसके बाद न्यू पेयर उतारेंगे 0 4, इन दोनों को प्लस करेंगे 6। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक के कंसेप्ट समझ में आ गया यहाँ तक का। इसके बाद अब आपको क्या करना है, 6 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें उसी की मल्टीप्लाई करके या तो 104 आए या फिर 104 से कम आए। तो मैं यहाँ पर एक बार 2 ट्राई कर लेता हूँ, मुझे छोटा नंबर ही चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, 100 के आसपास ही चाहिए। तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। लो भाई ये तो 2 जा चला के भी 124 आ गया, यानी कि तो ये भी ज्यादा है। तो बस फिर सीधा सा मतलब है कि 61 1 जा 61 चला लेंगे, 1 1 जा 1 1 6 जा 6। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 1 और 61 की 1 में करेंगे तो हमारे पास 61 आएगा। डिजिट को लिखने का तरीका सीखो,
जब भी कभी 10 के नीचे 9 लिखना है तो 1 के नीचे नहीं लिखा जाता ना, 0 के नीचे लिखते हैं। 104 के नीचे 61 लिखना है तो लेफ्ट साइड से नहीं लिखना, राइट साइड से लिखना है। तो 4 में से 1 गए 3, 10 में से 6 गए आपके 4। देखो वीडियो के बीच में जब भी मैं कभी वीडियो शुरू करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि आपको ये बात बताऊंगा, आपको वो बात बताऊंगा। बहुत सी बार क्या होता है कि मैं सारी बातें एक टाइम पर नहीं बता पाता, भूल जाता हूँ। सबकी ओकेजनली नेचुरल हैबिट है ये कि हम कभी भी सारी बातें एक समय पर नहीं बता सकते। तो जैसे जैसे कोई भी बात बीच में आ रही है, हालांकि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, इतना जरूर पता होगा कि प्लेस के नीचे जब प्लेस लिखते हैं, जैसे कि 10 के नीचे 9 कैसे लिखते हैं, 104 के नीचे 61 कैसे लिखते हैं, ये सब आपको पता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये पॉइंट भी वीक होता है, तो वो बच्चे इस चीज को कैसे करेंगे। तो आप सब जितने भी बच्चे हैं छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे पॉइंट को नोट करा करें। नोट करोगे, जिनसे आता है मैं उनको नहीं कह रहा कि उनको सीखना है, बहुत अच्छी बात है, आपसे आना चाहिए, मैं मानता हूं कि आपसे आती है वो चीजें। तो जब आप इस चीज को सीखेंगे, आप इस चीज को अपनी हैबिट में लगाएंगे, हैबिट बनाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन करने की बहुत आसानी होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पेयर उतारते हैं। नेक्स्ट पेयर आएगा हमारा 89, 61 और 1 होता है 62। मैंने आपको फिर एक पहचान बता रखी है, लास्ट पेयर उतर गया। लास्ट पेयर के लास्ट में क्या नंबर है, 9। 9 के लिए केवल 2 नंबर होते हैं, एक तो 9 के लिए 3 होता है और एक 9 के लिए 7 होता है। मैं बस ये 2 ही नंबर ट्राई करूंगा। तो 62 के साथ एक तो मुझे 3 ट्राई करना है और एक मुझे 62 के साथ एक मुझे 7 ट्राई करना है। तो जैसे मैं इसको ट्राई करता हूं तो 3 3 जो यहाँ पर 9 आएगा, 3 2 जो यहाँ पर 6 आएगा और 3 6 जो 18 आएगा। लेकिन 18 के हिसाब से ये नंबर तो हमारा बहुत छोटा रह गया, यहाँ पर तो 4000 चाहिए, ये तो 1000 आया। तो 7 ट्राई करते हैं। 7 7 जो 49, 4, 7 2 जो 14, 4 18, 1 और 7 6 जो 42 और 1 43। तो देखो चेक करो, हमारा नंबर बिल्कुल परफेक्ट मैच हुआ। तो हम यहाँ पर 7 लिखते हैं, एक 7 यहाँ आएगा, एक 7 फ्री का नंबर आएगा, उसके बाद 4 3 8 9 ऐसे लिखकर इसको कट कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आता है इसका आंसर की। आंसर है इसका 317। यहाँ पर पॉइंट चेक करो, पॉइंट कितने डिजिट पर है, 1 2 3 4 डिजिट पर पॉइंट है। 4 का हाफ कर दो 2, तो 1 2, 2 डिजिट के बाद जब आप इसका पॉइंट लगाओगे तो आंसर आएगा 3.17। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर है। उम्मीद है अब तक के 3 या 4 क्वेश्चन जितने मैंने आपको बोर्ड पर कराए हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे, चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और चारों क्वेश्चन कराने में मैंने अपनी 100% जितनी मेरी पावर थी, मैंने अपनी पूरी पावर यूज की है। आपको कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ना बताई हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपसे रह गई हो बतानी। अगर कुछ रह गया होगा मैं फिर भी उसके लिए भी कहता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो मेरे याद आएगा और मैं आपको हाथ याद बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम के प्रीव्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चारों क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पर कराऊंगा, एक एक बात, एक एक पॉइंट ध्यान से समझाऊंगा आपको, करना कैसे है, लिखना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। 7 और 8 आपका बिल्कुल पहले की तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, या ये कह लो सॉल्यूशन क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप उसे होमवर्क में करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका और इसे फिर करना शुरू करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लास 9th में जब आप आ जाएंगे तो पॉलिनोमियल चैप्टर में इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। उसने ये कहा है √3 को इवेल्युएट करना है, यानी कि √3 का स्क्वायर रूट निकालना है। कहां तक निकालना है, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद 2 प्लेस, 2 प्लेस चाहिए हमें। कहने का मतलब ये है, जैसे एक आंसर आ जाएगा 1.73, तो पॉइंट के बाद ये हमारे से 2 डिजिट मांग रहा है। जैसे 4.08, तो हमारे से पॉइंट के बाद कितने डिजिट मांग रहा है, ये 2 डिजिट मांग रहा है। तो हमें यहाँ पर √3 का जब सोल्यूशन करना है तो किस हिसाब से करना है कि जो इसका आंसर हो वो हमारे डेसिमल के 2 प्लेस तक कंसीडर करें। तो क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपना फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। फॉर्मेट क्रिएट करने के बाद अपना नंबर लिखते हैं। अब इस 3 से तो हमारा कुछ होने से रहा, तो क्या करते हैं, जैसे उसने डेसिमल कहा है तो हम यहाँ एक डेसिमल लगाते हैं। उसने 2 प्लेस कहा है, चैप्टर स्क्वायर का डबल कर दो, तो यानी कि 4 0 लगाएंगे, तो 2 पेयर, ये रह गया हमारा सिंगल नंबर। कोई बात, क्या दिक्कत है। अगर हमारे यहाँ पर 12 होता तो इसका भी पेयर बन जाता, लेकिन ये बेचारा भी सिंगल है, उसका जोड़ीदार मिला नहीं,
तो कोई नहीं भाई, अकेली लाइफ, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट। अब यहाँ पर 3 के लिए नंबर सीरीज में टेबल ट्राई करो, 3 4 से भी छोटा है, तो 4 से छोटे का मतलब है 1, तो यहाँ पर 1 बन जा 1 ट्राई होगा, 1 बन जा 1। एक नंबर फ्री का होता है 1 और 1, यहाँ पर 2 आ गए, 3 में से 1 गए 2, उसके बाद पॉइंट जो हमारा यहाँ था ये हम भेज देते हैं ऊपर, नया पेयर हमने नीचे उतार लिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया सारी चीज कैसे करते हैं यहाँ तक? अब यहाँ तक करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, 2 के साथ नंबर ऑफ प्लेस की पहचान करते हैं, यानी कि 2 के साथ हम यहाँ पर क्या नंबर लें जिसमें उसी की मल्टीप्लाई करके या तो 200 आए या फिर 200 से कम आए। चलो ट्राई करते हैं, 7 ट्राई करते हैं, 27 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 18 और 4 7 2 जा 14 और 4 18, ये 189 आ गया। एक बार 8 और ट्राई कर लो, कभी 200 के नियरेस्ट आ जाए। 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 224, ये तो ज्यादा हो गया, तो हमें यहाँ पर 200 या फिर 200 से कम चाहिए, तो 200 तो है नहीं, परफेक्ट 200 तो मिला भी नहीं, तो यहाँ पर 200 से कम क्या मिलेगा, 189। तो मैं यहाँ पर 7 अप्लाई करता हूँ, यहाँ 7 अप्लाई करता हूँ और यहाँ आएगा 189। उसके बाद यहाँ पर एक 7 आएगा, 27 और 7 होते हैं 34, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1 और 1 में से 1 गई 0। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट ऑफ पेयर हम नीचे उतार लेते हैं। नीचे उतारने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, 34, हमें यहाँ पर 34 तो हमारे पास है, 34 के साथ क्या नंबर अप्लाई करें जो 1100 के समथिंग या फिर 1100 से कम आए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बार 4 ट्राई कर लेते हैं। देखो कैसे मैं ये अज्यूम करता हूं कि क्या ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं वो समझ लो। जैसे यहाँ पर 300 के अराउंड है, तो 300 के अराउंड में मुझे 1100 चाहिए, तो 300 4 से 1200 होता है, तो यानी कि सीधी सी बात है तो ज्यादा ही निकलेगा। मैं आपको फिर भी ट्राई करा रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर जाएगा वो 3 जाएगा। तो 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1 17, 4 4 जा 6 4 3 जा 12 1 13, ये तो इससे ज्यादा हो गया। मैंने आपसे पहले कहा था ज्यादा आएगा क्योंकि 3 4 जा 12 है, 12 से अबोव ही आ रहा है, हमें तो सिर्फ 1100 चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर 3 का नंबर अप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 1, 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये आ गया हमारा 1029। तो हम यहाँ पर 3 जा 1029, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए हमारे 7, उसके बाद यहाँ पर ये 0 0 बचेंगे, छोड़ देते हैं। अब आप एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पर जब ये नंबर आ जाएगा तो 343 प्लस 3 कितना होता है, 346 होता है। अब एक छोटी सी चीज जो आपको बताता हूँ, और आपको इस चैप्टर की जो तैयारी कराऊंगा वो मैं क्लास 9th के बेस पे कराऊंगा। उसने हमें कहा था डेसिमल के बाद 2 प्लेस कहा था, एग्री हो मेरी बात से? अब डेसिमल के अकॉर्डिंग 2 प्लेस की बात करें तो जी पॉइंट ये रहा हमारा, डेसिमल भी मिल गया, 2 प्लेस भी मिल गए, तो हमारा तो क्वेश्चन 8 के हिसाब से हो गया पूरा। लेकिन मैं आपको 8th में 9th वाली हैबिट डलवाऊंगा। उसने 2 प्लेस कहा है तो 1 प्लेस एक्स्ट्रा लेके चलो, तो 2 के बाद कितनी प्लेस हो गई, 3, तो 1 2 3 पेयर बनाओ 0 के, 1 नंबर और ले आओ जी। याद रखना ये जो डैश लगा रहे हो ये खुले खुले करना, अपनी स्कूल की कॉपी में भी, रजिस्टर में भी, ट्यूशन रजिस्टर में भी और एग्जाम में भी, जितना आपसे जूम आउट हो सके उतना जूम आउट करके करना क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपने नंबर लिख लिया, अब आपको यहाँ पर 346 का जोड़ीदार ढूंढना है बेटा। क्या ढूंढना है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर अगर हम 3 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3 ट्राई करेंगे। अब आपको देखो ट्रिक बताता हूँ, 3000 की 3 में करोगे तो 9000 के आसपास आएगा, 9 के आसपास आएगा 9000, हमारे पास 7000 है, कट कर दो जी, ट्राई मत करो। 3 4 6 2 ट्राई कर लो। देखो 346 तो आपके पास है, 2 मैं अपना नंबर ट्राई करवा रहा हूँ आपसे, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 9 2 4, माइनस बाद में करेंगे, इसमें रुक जाओ, क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करें डेकोरेशन से। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 9 गए 1 और 6 में 6 गए 0। इसको हम यहाँ पर लीव कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब हमारा जो आंसर आएगा, हम अपना आंसर यहाँ पर ये लिखेंगे जो ये आया है 1.732। यहाँ पर हैंड टू हैंड अपने स्कूल टीचर के लिए और वर्ड लगा देना। हमें क्या कहा था, 2 प्लेस कहा था ना, तो 2 लिखो।
इसका 2 का तो ये राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 1.73। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं ये मानता हूं अगर आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड स्कूल में हैं, सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3F चल रही है और उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, तो मैं ये नहीं मानता कि जो आपका मैथ का टीचर है वो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ना दे। कुछ क्वेश्चन के ऊपर ट्रेडमार्क फिट होता है। ट्रेडमार्क का मतलब है जैसे लिवाइज है, जैसे डेनिम है, जैसे पूमा है, ये फिक्स है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, इसके साथ कंडीशन है ये आएगा। हाँ, जैसे √3 है, √3 के बजाय हो जाएगा √5, √7 हो जाएगा। टीचर अपनी तरफ से डिजिट बदल देगा, वो बहुत होशियार है, वो टीचर अपनी तरफ से डिजिट बदल के देगा। लेकिन 100% एक क्वेश्चन आपका इस मेथड का आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी पर्सनल गैलरी में सेव कर लो। अगर आपको ये कंसेप्ट अपना क्लियर करना है तो मैं आपको भी सभी सजेस्ट देता हूं, स्क्रीनशॉट मत लेना, क्वेश्चन को नोट डाउन करो यहीं की यहीं। मैं रुक रहा हूं आपके लिए और आप इसको नोट डाउन करो। जितनी इवैल्यूएशन रफ आप अपने हाथ से करोगे चैप्टर का कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। मैं 100 के 100 बार एक ही बात कह रहा हूं, हाथ में पेन हो, आपके आगे रजिस्टर हो, बैठने की एक पोजीशन हो, अच्छे से बैठो प्रॉपर तरीके से। मैथ पढ़ने के लिए बेड पर लेट कर मैथ नहीं होने की, नींद आ जाएगी, नींद आएगी, आप अपने टारगेट से मिसगाइड हो जाएंगे, उस चीज का आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। उम्मीद है 36 मिनट की वीडियो अब तक हो चुकी है। मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं आपके साथ, 36 मिनट की वॉइस में आप चेक करो, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं। पढ़ाने की कैपेसिटी डिपेंड करती है स्टूडेंट की एनर्जी के ऊपर। आप लोग मेरी वीडियो जब देखोगे, जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊं, जब कोई टीचर वीडियो रिकॉर्ड करता है तो वो लाइव रिकॉर्ड करता है। मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूं इस चीज को, और ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। फिलहाल मेरे पास 79 स्टूडेंट ऑनलाइन प्रेजेंट हैं। 79 बच्चे ऑनलाइन वीडियो मेरी देख रहे हैं इस समय। 78 रह गया, एक बच्चा हट गया, अब 81 हो गई। तो मुझे इतने ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए कि किसी के पास 5 के हो, 7 के हो, 10 के हो, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं हमेशा उस चीज के ऊपर बिलीव करता हूं कि मैं रियल में क्या हूं, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कमाया क्या है, और मैंने वो कमाया है। मैं कभी आपको बताऊंगा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूं, शायद उस स्कूल के बच्चे मेरे लिए कितने डेडिकेट हैं, आपको मैं कभी बताऊंगा फिर इस चीज के लिए। ये बात मैं उनको कह रहा हूँ जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जो बच्चे वीडियो देखेंगे, जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं, उन्हें तो पता ही है मैं उनके लिए क्या चीज हूँ, या वो मेरी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, मैं उनको कितना फेवर अप करता हूँ, उन्हें तो सब बातें पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सब ने क्वेश्चन उतार लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन 10 है आपका, इवेल्युएट 2.8 अप टू करेक्ट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब देखो, जब आपने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, तो 9 तो हमने जो किया था वो इंट्रोडक्शन के बेस पे किया था, जो सिंगल डिजिट होती है। अब देखो, मैं आपको इसको क्वेश्चन को करने का एक प्रॉपर परफॉर्मा सिखाता हूँ। प्रॉपर परफॉर्मा मतलब डरना मत इस वर्ड से, काम वही करना है, तरीका बोलते हैं इसको। 2.8, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था, तो हमने वहां पर अपने लिए पॉइंट प्रोवाइड किया था। जब हमने पॉइंट प्रोवाइड किया था तो पॉइंट के बाद पेयर बनाए थे। हम यहाँ पर कुछ जीरो लगा लेते हैं अपनी मर्जी से। उसने हमें 2 प्लेस कहा है, तो हम 3 प्लेस पर जाएंगे, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे 3 पेयर बनने चाहिए। 1 2 3 पेयर बन गए, ये नंबर सिंगल रखेंगे। हमने अपने क्वेश्चन में सारी बातें मान ली हैं, इवेल्युएट करना है, सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया। अप टू का मतलब है करेक्ट। इस करेक्ट वर्ड का ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा तब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। अभी नहीं समझा पाता, रुक जाओ 1-2 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब हो जाएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। 2 प्लेस कहा था उसने, तो 2 के बाद हमने 1 प्लेस अपनी एक्सटेंड करी है, तो यहाँ पर 3 प्लेस हो जाएंगी। डेसिमल का मतलब हो जाएगा, हम पॉइंट वाला क्वेश्चन कर ही रहे हैं। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर के लिए टेबल ट्राई करते हैं। तो नंबर वाली लाइन में 2 नहीं है, 2 से 1 कम क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पर क्या ट्राई करेंगे, 1 1 जा 1। ध्यान से देखना, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना। जितनी आप हैबिट बनाओगे डिजिट के नीचे डिजिट लिखने की, आपका क्वेश्चन उतना अच्छा होगा। 2 में से 1 गए 1, यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आप यहाँ पर ट्राई करोगे 80। अब आपको 2 के साथ एक ऐसा नंबर ट्राई करना है जिसमें मल्टीप्लाई करके, उसमें उसी की मल्टीप्लाई करके या तो 180 आए या फिर 180 से कम आए। तो मैं यहाँ पर एक बार 6 ट्राई कर लेता हूँ। 6 ट्राई करेंगे, 6 6 या 36, 3 6 2 या 12 3 15, 150 80 के अराउंड आ चुका है। एक बार 7 और ट्राई कर लो, 27 इंटू 7
जब हम ट्राई करेंगे तो 7 7 जा 49 4, 7 2 जा 14 और 4 18। देखो ये तो इससे ज्यादा आ गया, हमारे पास 180 है, उसके पास 189 है, तो यहाँ पर ये नंबर अप्लाई नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 7 नहीं अप्लाई करेंगे, 6, इसका ये पॉइंट था, ये पॉइंट ऊपर भेज दिया, यहाँ 6 अप्लाई करेंगे 6, और यहाँ पर नंबर अप्लाई होगा 156। 10 में से 6 गए 4, और 7 में से 5 गए यहाँ पर 2, और 26 और 6 होते हैं 32। उसके बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ न्यू पेयर हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। पहले आप अच्छी तरीके से अपने ये दो टेबल ध्यान से समझो, कैसे कैसे हमने इन टेबल को उतारा है और कैसे कैसे हमने इन नंबर्स को अप्लाई किया है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, ये चीज़ अगर आपको कवर अप हो गई कि हम अपने नंबर को अप्लाई कैसे करते हैं, उसमें अपना नंबर टेबल कैसे सर्च करते हैं, क्योंकि ध्यान रखना नंबर को देखकर टेबल को अप्लाई करना है, टेबल को मत चेक करना, टेबल से आपको कुछ नहीं होनेगा, नंबर को देखना है, टेबल अप्लाई करना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद जब आपका यहाँ पर 32 आ गया, 32 के लिए अब हम यहाँ पर नंबर सर्च करते हैं। सपोज दैट जैसे यहाँ पर 300 है भाई, यहाँ पर जब एक डिजिट हो जाएगी तो वो 100 की लाइन में आ जाएगा, और हमें चाहिए 2400, यानी कि 8 जा। अब 8 जा तो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं, आपके मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए ट्राई करते हैं। 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 22, 2 8 3 जा 24 और 2 26। तो भाई ये तो हो गया बेटा गलत, ज्यादा होगा चाहिए नहीं, 8 से कम ट्राई कर लो। तो 327 इंटू 7, 327 की 7 में मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 7 7 जा 49 4, 7 2 जा 14 4 18 1, 7 3 जा 21 22। एक बात और बताऊं, आप लोग 8th क्लास में हो तो फोन कैलकुलेटर यूज मत करा करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए भी कैलकुलेटर यूज करते हैं, हो जाएगा जल्दी, कर भी लोगे जल्दी, लेकिन आप एक बात बताओ, जो सेटिस्फेक्शन मल्टीप्लाई अपने हाथ से करने में है, मैंने कोई क्वेश्चन अपने ये नहीं होगा मेरे हाथ में फोन देखा होगा आपने कि मैं फोन से करके करा रहा हूँ, सारी कैलकुलेशन आपके सामने बोर्ड पे चल रही है। वीडियो लेंथी इसीलिए होगी क्योंकि हर चीज आपके सामने है। जब हम यहाँ पर 7 ट्राई करेंगे, 2 2 8 9, उसके बाद एक नंबर 7 फ्री का होता है, 327 में 7 प्लस करो तो 3 3 4। उसके बाद 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1, और 3 में से 2 गए, हमारे पास 1 बचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ डिजिट इसको अप्लाई करते हैं 0 0। अब हमारा यहाँ पर नंबर हो चुका है 3 3 4, इसके साथ में एक नंबर अप्लाई करते हैं। चलो मैं एक बार यहाँ पर 4 ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ ये नंबर अप्लाई नहीं होगा। कैसे? ये नंबर समथिंग 3000 है, 3000 की मल्टीप्लाई जब आप 4 में करोगे तो 12000 आएगा, और 12000 तो आपके पास नंबर ही नहीं है। कहो मैं ट्राई करा दूं, कहो तो अभी छोड़ देता हूँ, आप ट्राई करके देख लेना। चलो मैं करा ही देता हूँ। 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1 70 1, 4 3 जा 12 1 13 1, 4 3 जा 12 1 13। हो गया? इससे ज्यादा नहीं लगेगा ना, इससे नंबर एक कम अप्लाई करते हैं। 3 3 4 3, अब इसकी मल्टीप्लाई 3 में करते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10, 1 3 3 जा 9 1 11,100 के ऊपर 10,029 परफेक्ट मैच हो रहा है। तो हम यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और 10,029 इसको माइनस करते हैं। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पर 0 बचेगी और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, लीव करते हैं। ये बात लिख देना, अगर आप इसको रिमाइंडर बोल लोगे तो ये गलत हो जाएगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइड में निकलता है, हम डिवाइड नहीं कर रहे, हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो इसको लीव करते हैं। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, आपको और बच्चों से अलग करती हैं। और बच्चों से अलग करने का मतलब ये है, एक क्लास में 30 बच्चे बैठते हैं तो 30 के 30 का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चों का दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर लेवल का होता है, कुछ बच्चों का दिमाग उससे थोड़ा सा कम होता है। ये बात मैं सिखा सबको रहा हूँ, पढ़ भी सब लेंगे, बोल भी सब लेंगे। डिपेंड ये करता है कि कितने बच्चे इसे अपनी लाइफ में अपने क्वेश्चन को करते हुए यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट ये बात है, जो यूज करते हैं मैथ्स उसके अंडर में। मैथ्स क्या मांगता है? मैथ्स मांगता है आपका डेडिकेशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया है 1.673 आया, 1.673। अब उसने ये कहा था करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है उसे तो केवल डेसिमल के 2 प्लेस चाहिए। 2 प्लेस का मतलब था पॉइंट के बाद 2 प्लेस। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर बीच में हम क्या लिखेंगे, और 1.67। अब आपको इस करेक्ट वर्ड का अब मतलब समझाता हूं। अगर सपोज दैट हमारा आंसर, मैं आपको छोटी सी रफली कैलकुलेशन समझाता हूं। यहाँ पर
सपोज दैट अगर हमारा आंसर 1.678 आता, ठीक, तो इस 8 को राउंड ऑफ करके एक इसमें प्लस कर देते। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सामान 96 रुपए का आया है, तो मम्मी से 96 रुपए तो बाजार लेके नहीं जाएंगे, तो इसके 96 के अड़ोस पड़ोस में कौन नंबर आता है, 100 आता है, तो हम बाजार में 100 रुपए लेके जाएंगे, 4 रुपए बचा लाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खो के आएंगे। तो 8 को लिखने से बेहतर है उसका नाम का एक नंबर अगले में प्लस कर दो। क्यों? अपनी मर्जी से नहीं, उसे केवल भाई 2 प्लेस चाहिए बेटा। अगर वो कहता करेक्ट वर्ड यूज ना करता और कहता 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो हमारा आंसर परफेक्ट है, मैं क्या दिक्कत है। तो ध्यान रखना, करेक्ट करने का मतलब ये था कि हमें 2 प्लेस चाहिए केवल पॉइंट के बाद, और उसे करेक्ट कर लो। अगर यहाँ पर 5 से बड़ा है तो उसका 7 का 8 बना दो, और अगर 5 से छोटा है तो उसे छोड़ो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे हम एक्स्ट्रा की तरह लीव कर देते हैं। तो केवल यहाँ पर करेक्ट वर्ड का मतलब आपके इस बात से रिलेटेड था जो आपके इस क्वेश्चन में कहीं पर भी अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में अप्लाई होगा। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 11 मेरे याद पड़ रहा है कुछ कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपकी ये वाली चीज अप्लाई होगी। तो सब बच्चे अपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहा हूँ फिर बोर्ड पर, फिर क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करो नोट डाउन करना। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 को 10 की तरह करेंगे, थोड़ा सा स्पीड इंप्रूव करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले वर्ड यूज किया था, स्पीड इंप्रूव करने का मतलब रेल बनाना नहीं है। स्पीड इंप्रूव करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को करने के लिए एक ही जगह पर खड़े होगा, यानी कि मैं अपने आप को कह रहा हूँ ये वाली बात, मतलब बीच में जैसे हम बातें बोलते हैं कुछ, उनको ना बोलकर हम पहले फास्टली अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। लिखने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मेट के लिए 0.9, उसने हमें कहा है 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो 2 का मतलब हो जाएगा एक नंबर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर कुछ 0 लगा लेते हैं अपनी मर्जी से। अब 2 प्लेस चाहिए तो यहाँ पर 3 पेयर बनाते हैं, 1 2 3, ये कोई नंबर फालतू हो गया, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद हमारे क्वेश्चन हमारे हिसाब से तैयार हो गया। जब हमारा क्वेश्चन हमारे हिसाब से तैयार हो गया तो क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। यहाँ पर 0 है तो 0 का कोई मोल नहीं है, 0 0 0। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 0 को लगाएंगे, डायरेक्ट पॉइंट लगाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आएगी 0, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ऊपर सेंड किया, यहाँ पर नीचे 90 लेकर आए। अब यहाँ से 0 हटा दो कुछ देर के लिए। अब आपको 90 नंबर के लिए टेबल ट्राई करना है, ठीक है, या तो 90 या फिर 90 से कम। अब आपको रियल बात समझ में आएगी कि मैं आपको सिंगल डिजिट के नंबर क्यों लगवा रहा हूं। देखो 9 के सिंगल डिजिट के बाद 10 जो आता है एक डबल डिजिट नंबर है, जिसमें आपके 2 नंबर आते हैं, 1s और 10s। 10s का जो स्क्वायर नंबर होता है वो 10 होता है, 100, ठीक है। अब 100 जो है वो 90 से ज्यादा है, ज्यादा तो हमें कभी भी नहीं चाहिए, तो 100 से ऊपर कौन है, 81, और 81 का टेबल क्या आएगा, 9। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 9, मैं यहाँ पर लिखूंगा 9, और 9 9 जा 81, और अब मैं इसको माइनस करता हूँ, एक 9 फ्री का, 9 और 9 हो गए 18। उसके बाद 90 में से 81 माइनस करूंगा तो बचेंगे 9। नया पेयर हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। मेरे हिसाब से शायद यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसने क्वेश्चन 1 किया वो मेरे साथ 11 पे खड़ा है। आज 12 क्वेश्चन तक जाना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इसके बाद एक क्वेश्चन हो रह गया, उसके बाद फिर वीडियो कंप्लीट करेंगे। लेकिन जिसने क्वेश्चन 1 से वीडियो देखी है उसके लिए अब ये चीज एक बहुत नॉर्मल सॉफ्ट म्यूमर, मैं कहता हूँ हलवा हो चुकी है। बार बार एक ही तो चीज कर रहे हैं। अब यहाँ पर 18 के साथ हम यहाँ पर क्या नंबर अप्लाई करें जो 900 के समथिंग हमारे पास कवर हो जाए। तो मैं एक बार यहाँ पर 4 ट्राई करके देख लेता हूँ। 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32, 1 33, 3 4 1 जा 4 3 7, 700 के आसपास आ गया, 900 चाहिए, एक नंबर और बढ़ा लो तो 185, सॉरी मैं मल्टीप्लाई का साइन भूल गया, 5 अप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 42, 42, 4 और 5 1 जा 5 4 9। देखो स्टूडेंट ये नंबर इससे ज्यादा हो गया 925, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, 4 जा नंबर आएगा 736। 736 आने के बाद यहाँ पर एक 4 एक्स्ट्रा आएगा, 184 और 4 होते हैं हमारे 188, और 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए हमारे 6, और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1। अब हमें 1884, उससे पहले अपना ये पेयर उतारते हैं 188। यहाँ पर इसके साथ क्या नंबर ट्राई करें जो 16,000 के आसपास हमारा नंबर मैच कर जाए। 16,000 के लिए आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में समथिंग अबाउट
जैसे यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो ये 2000 के अराउंड हो जाएगा। तो 2000 के अराउंड है और हमें 16000 चाहिए, तो 2000 के टेबल में 16000 कितनी बार आता है? अबाउट 8 टाइम आता है। एक बार 8 ट्राई कर लो यहाँ, मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64। देखो मैंने आपको शुरुआत के क्वेश्चन में क्या सिखाया था कि जब लास्ट का पेयर उतारते हैं तो लास्ट का नंबर चेक करते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के आ रहे हैं, पॉइंट वाले आ रहे हैं, तो पॉइंट वाले में वो लास्ट वाला नंबर मैच नहीं होता। आपको सारी कैलकुलेशन करके रिमाइंडर भी बचता है, तो इसलिए रिमाइंडर बचाना पड़ेगा। 8 8 जा 64 6, 8 8 जा 64 6 77, 8 8 जा 64 और 7 71, 7 8 1 जा 8 और 7 15। भाई अगर मल्टीप्लाई में गलती हो गई तो एक बार मुझे चेक करके बता दियो, जो बच्चे ऑनलाइन है वो चेक करके बताएं सारे। एक भी बच्चे का कमेंट आने के बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। 1 8 8 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 तो 64 6 0 1 8 15। चलो ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ मिस्टेक होगी तो वैसे भी वो रिमाइंडर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम यहाँ पर 8 ट्राई करते हैं, 8 का तो हमारा हो गया। अब 15000 16000 नंबर तो वैसे हमारे वाला छोटा आ गया, एक बार 8 की जगह 9 ट्राई कर लेते हैं, जिससे हमारे जो मन का सेटिस्फेक्शन है वो लेवल क्लियर हो जाए। 9 9 जा 81 8, 9 8 जा 72 और 8 80 0 8, 9 8 जा 72 और 8 80 0 8, 9 1 जा 9 और 8 17। लो भाई ये तो ऐसे कूद के भाग गया, छोड़ दो सर। तो यहाँ पर हम क्या ट्राई करते हैं? 8 ट्राई करते हैं। 15104, 10 में से 4 गए हमारे पास 6 बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेगा। 4 में से 1 गए 3, 5 में से 6 में से 5 गए 1। ब्रैकेट में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? लीव। उसके बाद लीव करने के बाद यहाँ पर हमने टेबल चलाया था बेटा 8 का। लो जी अब बात करते हैं इस छोटे से वर्ड की। करेक्ट करने का मतलब मैंने आपको कहा था 0.948। देखो उसने करेक्ट करने के लिए कहा है और 2 प्लेस पे करने के लिए कहा है। अब यहाँ पर हम और लगाते हैं तो उसे 0.9, यहाँ पर अब दूसरा प्लेस करेक्ट चाहिए। तो करेक्ट का मतलब है, देखो मैंने आपसे कहा था जो 5 से बड़ा होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.948 का हो जाएगा 0.95। और यही आपके इस क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 9 की तरह ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आए, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। आप सब बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर हाथ के हाथ कॉपी पे नोट डाउन कर लें। उम्मीद आप में से कुछ बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, जो ऑफलाइन देखेंगे या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए एक छोटी सी अचीवमेंट है। अभी फिलहाल मेरी इस वीडियो को 124 बच्चे देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन कौन बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि अच्छी लग रही होगी वीडियो, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो ही वो बच्चे ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्स्ट्रा इंसान आके बैठ जाएगा मैथ पढ़ना सीख लेगा। मैथ कोई हलवा थोड़ा ही है कि चलो कुछ ना मिला तो मिठे के नाम का हलवा मैथ खा लिया। ठीक है बेटा, जब समझ में आती है मैथ तभी इंसान को अच्छी लगती है, वरना तो मैथ से तो अच्छे अच्छे भागते हैं। जिनकी उम्र निकल जाती है ना, जिनके बच्चे भी मैथ पढ़ रहे होते हैं, मैथ तो उनकी भी समझ में नहीं आती अगर किसी की समझ में ना आए, और जिसकी समझ में आती है उसकी छोटी सी एज में समझ में आ जाती है। वो हर बात को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, हर बात को अपनी फॉर्मल लैंग्वेज में उसको समझना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीनशॉट ले लो, करना शुरू करो। इतने में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 रेडी करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 को लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ये, और इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा है। मैं बोर्ड पर लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि सब बच्चे बुक लेकर बैठे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ेंगे तो उतना ही बुक में से पढ़ा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 बुक में से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सब अपनी बुक में देखिए, मेरे तो क्वेश्चन याद है, वैसे मेरे पास बुक तो है, मैं पढ़ रहा हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। हमें स्क्वायर की एक साइड निकालनी है, और देखो क्वेश्चन वाले ने हमें शेप क्या दी है? रेक्टेंगल दी है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ जिसकी अलग अलग होती है वो क्या होती है? वो हमारी रेक्टेंगल होती है। तो हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है whose एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और वो ये कह रहा है कि जो शेप रेक्टेंगल है इसका एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, और हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो हमें ये बताना है कि उस स्क्वायर की साइड क्या होगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक छोटी सी बात यहाँ पर ये लिख लो, आपको क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन वाले ने कहा है एरिया ऑफ स्क्वायर है। ठीक है भाई, हम यहाँ पर दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि उसने जो कहा है मैंने वो बोर्ड पे लिखा है।
उसने ये कहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मैंने दोनों बातें यहां लिख दी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला उसके नीचे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला उसके नीचे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालते हैं। तो लेंथ कितनी दे रखी है 13.6 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी दे रखी है 3.4 और ब्रैकेट में करके लगा देंगे मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला साइड स्क्वायर। इसके पास तो कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, वापस नहीं बता दो। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 136 और 34 इनकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते समय 6 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 to 14, 1 4 1 जा 4 1 5 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 1 10 0 1 3 1 जा 3 और 1 4 प्लस करो 4 2 6 5। तो यहां पर आएगा 5 6 2 4, यानी कि जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 2 4 आएगा और एक पॉइंट इसका और एक पॉइंट इसका, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। मैं ये मल्टीप्लाई यहाँ पर रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कैलकुलेशन और करनी है अभी, तो उसको ध्यान से समझने में। अब यहाँ पर हमें एक बात ये समझो, उसने ये कहा था कि जो हमारी शेप रेक्टेंगल है उसका एरिया हमारी जो शेप दूसरी है स्क्वायर उसके बराबर है। और जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक चीज बता दूं, देखो भाई एक कमेंट आया एक बच्चे का कि यहाँ 56 नहीं आएगा सर 46 आएगा। चलो थैंक यू बेटा। यश यश मित्तल, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपके साथ पढ़ने का ये जरूर फायदा है कि जो मेरी मिस्टेक होती है वो मुझे मेरी मिस्टेक पता लगती है। मैं कभी भी अपनी मिस्टेक इग्नोर नहीं करता, एक्सेप्ट करता हूँ। उसका रीजन है हमेशा सीखने को मिलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए, मिस्टेक निकल गई मेरी। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, बिल्कुल नहीं कहता, मिस्टेक है मेरे अंदर भी। तो अब हमें ये जो स्क्वायर वर्ड है, ये स्क्वायर वर्ड इधर आकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, उधर साइड बच जाएगी। अब मैं यहाँ पर साइड पूरी लिख लेता हूँ, तो 46.24। समझो क्वेश्चन को ध्यान से, साइड का स्क्वायर था, स्क्वायर की चीज उधर जाकर क्या बन जाती है, स्क्वायर रूट बन जाती है। अब आ जाओ जी अपनी पुरानी वाली पैटर्न पॉलिसी पे, 46.24 पॉइंट इग्नोर, निकालते हैं स्क्वायर रूट। क्योंकि क्या कह रहा है भाई, मतलब ये साइन लगने का मतलब तो स्क्वायर रूट होता है ना। अब स्क्वायर रूट निकालते हैं, पेयर पेयर, हर बात को ध्यान रखना, हर जगह हर बात। 46 नंबर को ढूंढते हैं जी, 49 तो मिल गया, 46 नहीं है, क्या मिलेगा 36, किसके टेबल में 6 बार, तो 6 6 जा 36। अब यहाँ पर एक नंबर फ्री का, 46 में 36 गए 10, नया नंबर हमने नीचे उतार लिया 24 और 6 और 6 हमारे हो गए 12। अब इसके लिए हमें यहाँ पर जो नंबर ट्राई करना है 12 के साथ, यहाँ तो लिख नहीं सकता क्वेश्चन आया यहाँ लिखना, 12 के साथ एक ऐसा नंबर ट्राई करना है जिसके लास्ट में 4 आए। देखो यहाँ पॉइंट वाला क्वेश्चन तो है लेकिन ये परफेक्ट नंबर है, उसने 2 प्लेस 3 प्लेस कुछ नहीं कहा, लास्ट में 4 आ रहा है। 4 चेक कर लो कहाँ पे, एक तो 8 बार है और एक 2 बार है। बताओ जी क्या करते हैं, एक बार 2 बार कर लेते हैं और एक बार कर लेते हैं जी 8 बार। जहां हमारी बात सही होगी हम तो कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये तो जी बहुत छोटा रहेगा, काट दो। 8 8 जा 64 6, 8 2 जा 16 6 22 2, 8 1 जा 8 और 2 10। भाई ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच हो गया। तो मैच होने का मतलब था 8 8 1 0 2 4, कोई लीव वगैरह वर्ड मत लिखना, क्वेश्चन फुल्ली कट हुआ है। यहाँ पर लिखते हैं 68 इज इक्वल टू साइड, डेसिमल भूल गए बेटा, 2 डिजिट पर डेसिमल था, 2 का आधा करा 1 यानी कि ये। अब ऐसे को ऐसे कर लो, साइड वर्ड तो इधर आ जाएगा, 6.8 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर लगा देंगे मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। उसने हमारे से कहा था साइड ऑफ द स्क्वायर, जरा अच्छा लिखने के लिए लिख देंगे हम यहाँ पे, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 6.8 मीटर, दैट इज योर आंसर। मैंने यही बात दोबारा लिखी है, लेकिन वो किसके हिसाब से लिखी है, वो जरा क्वेश्चन वाले के हिसाब से लिख दी, उसे अच्छा सा लग जाएगा, उसका भी जी खुश हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने मेरी बात मान ली। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक एक्सरसाइज 3F मैंने आपको हर चीज हर बात बहुत ब्रीफली समझाई है और 1 घंटे की वीडियो हो गई है ये। 1 घंटे में मेरी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, लेकिन मैं आपसे पूरी 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 उम्मीद करता हूं जिस बच्चे ने ये वीडियो देख ली उसे एक्सरसाइज 3F जिंदगी में दोबारा सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तो ये एक्सरसाइज आपकी ऑन द फिंगर होगी,
फिंगर की जो टॉप्स होती हैं उसके ऊपर आ जाएगी। डिपेंड करता है आपकी सॉल्व करने के ऊपर, डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस करने के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करके देखेंगे। मैनी ऑफ द टाइम्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द परफेक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। अगर आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना सीखना। गलती हो दोबारा करना, तीसरी बार करना, चौथी बार करना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है कि आंसर 6.8 आया है या नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे से कांटेक्ट करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना। एक अचीवमेंट और है स्टूडेंट्स, 138 स्टूडेंट ऑनलाइन हो गए हैं। देखो जैसे जैसे वीडियो बढ़ रही है बच्चे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता रीजन क्या है, बच्चे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर करते हो कि चल भाई वो एक्सरसाइज वहां सोल्व करा रहे हैं सर, तो भी देख ले ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप यूट्यूब पे जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे अब मेरी, शायद उन्हें भी ये चीज समझ में आएगी कि जब वो 1 घंटा इस वीडियो के लिए यूज करेंगे ना, तब उन्हें उस टाइम का रियलाइजेशन होगा कि हाँ उन्होंने 1 घंटा जो यूज किया है वो इस कंसेप्ट को कैसे आपका कवर अप क्लियर कर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना। एक कमेंट से कुछ नहीं होगा, जितने आप कमेंट कर सकते हैं सब एक्सेप्ट है। मेरी जो कमियां होंगी मुझे मेरी कमियां भी बताना, जो मैंने गलतियां की होंगी, जो बातें मैं बताना भूल गया कमेंट में डालना। मैं वीडियो एडिट करूंगा बाद में तो मैं आपको उसमें वीडियो में बोल दिया करूंगा आगे मेरे परफेक्शन के लिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। आपके कमेंट, आपके जो सुझाव होते हैं, जो हम कहते हैं एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे सब कुछ आता है, गलतियां मुझसे भी होती हैं, सीखता आज भी मैं भी हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सीखना बंद कर दिया, अगर मैं सीखना बंद कर देता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए सभी बच्चे हर चीज को, हर बात को ध्यान से समझा करें, सीखा करें। वीडियो अच्छी लगी सबको कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और जितने बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करा दें। ये कोई खराब चैनल नहीं है कि भाई जिसमें आपको कोई नुकसान हो। आपके एक सब्सक्रिप्शन से, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक, किसी नेक्स्ट क्लास, किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।